हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 11th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। 11.3 तक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11.4। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले का आयतन ज्ञात करना हमें इस कंप्लीट एक्सरसाइज में। इससे पहले हमने शंकु का आयतन ज्ञात किया था। तो जो गिवन होगा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। गोले का अगर आयतन का फॉर्मूला हमें पता है तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे। गोले का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रख देंगे जो हमें गिवन है, आर ही चाहिए मेनली, तो हमें 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 7। आर का क्यूब है तो 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर देंगे। बाकी 3 से कोई भी नंबर कैंसिल हो नहीं रहा है, तो इन सब नंबर्स की करेंगे हम मल्टीप्लाई और हम कर देंगे 3 से डिवाइड। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, इसमें 22 की गुना 4 से करेंगे 88 और 7 गुना 7 49/3 आएगा हमारे पास। अब इन दोनों की 88 की और 49 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर। 3 से डिवाइड किया है, एक रिमाइंडर बचेगा जब आप इसको डिवाइड करोगे और 1437 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सेकंड पार्ट में अब क्या दिया है, त्रिज्या जो है हमारे पास इज इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर दे रखी है। गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। गोले का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7। आर क्यूब है 0.63, आर का क्यूब है, इसका मतलब 3 टाइम्स आर लिखा जाएगा। 0.63 इंटू 0.63। अब कट करेंगे, 3 से कट करो, 3 एकम 3, 0.3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 0.21 पे कटेगा। फिर 7 से काट दो किसी और नंबर को, या इसको भी काट सकते हो। 7 एकम 7, 7 या 21 होता है, तो 0.3 बचेगा हमारे पास। अब नीचे तो 1 1 बन गया, कोई और नंबर है नहीं काटने के लिए, तो ऊपर के सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। इन सभी नंबर्स की हम करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई आपके पास निकल के आएगी 1.05 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर था हमारे पास, त्रिज्या जिस यूनिट में होगी उसी यूनिट में हमारा आयतन निकल के आएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। गोलाकार गेंद है, मीन्स गोले के आयतन ही चाहिए हमें, और व्यास दे रखा है यहाँ पे हमें, तो व्यास से त्रिज्या बनानी हमें आती है। फर्स्ट पार्ट करेंगे। गिवन है व्यास इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। व्यास से बनाएंगे इसकी त्रिज्या। त्रिज्या होती है हमारे पास व्यास का आधा, व्यास डिवाइड बाई 2। 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर बनेगा। 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। अब हमें निकालना है गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 14, जिसको 3 टाइम्स लिख लेंगे हम। जो नंबर कट होगा उसको कट करेंगे। 7 से होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 की गुना करो 8 से, 4 से 88 आएगा, 14 और 14 की 196 हो जाएगी, और 2 डिवाइड बाई 3। इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 जब आप करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 11,498 रेशो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 2 इसमें रिमाइंडर रहेगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो, और ये सब हमारा डिवाइड करने के बाद भागफल आएगा। इतना काम आप खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास जिसमें व्यास दे रखा है 0.21 मीटर। इसकी हम बनाएंगे त्रिज्या। त्रिज्या इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0.21, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। जो भी व्यास हमें गिवन होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास त्रिज्या बन जाती है। अब इसके गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, गोलाकार गेंद है मीन्स गोले की बात की जा रही है।
आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास रहेगी 22/7। आर की वैल्यू है 0.21 डिवाइड बाई 2। इसी को 3 टाइम्स लिख लेंगे क्योंकि आर क्यूब है हमारे पास, यहाँ पे 3 टाइम्स लिखेंगे और सोल्व करेंगे। 2 से यहाँ कट करेंगे 11 पे आएगा। 2 से यहाँ कट करोगे 2 आएगा। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 से इधर कट कर दो, 3 एकम 3, 0.37 21। ठीक है, इस 7 से इस 21 को काट लो, 7 एकम 7, 0.7 21। अब ऊपर हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.21। लास्ट में ये 21 बचा हुआ है। नीचे सभी में 1 बन चुका है। तो जो भी ये नंबर्स हमारे पास निकल के आए इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0.00485 मीटर क्यूब। चारों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। गेंद का व्यास दे रखा है, गेंद का व्यास, और गेंद भी हमारी किस आकार की होती है? गोलाकार होती है। तो हमें चाहिए त्रिज्या। पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। 4.2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। इसको लिख सकते हैं हम, कैंसिल करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा। अब आगे बोला गया है यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो द्रव्यमान कैसे निकलता है? घनत्व की गुणा आयतन से कर देंगे हम। द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व की मल्टीप्लाई अगर आयतन से कर देंगे तो हमारे पास द्रव्यमान आ जाएगा। और आयतन हम निकालना आता है गोले का, तो गेंद का आयतन हमारे पास कैसे निकाल लेंगे हम? जो गोले का आयतन होता है वही गेंद का हो जाएगा। तो गेंद का आयतन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे। 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 से करेंगे तो 0.3, 7 या 21 होते हैं। 3 से करेंगे तो 0.7, क्योंकि 3 7 21 होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। अब नीचे जो नंबर हैं वो तो 1 बन चुके हैं। ऊपर जो नंबर बचे उन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 22 की 4 से करेंगे 88 और 0.3 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.1। इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। चारों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38.808। अब हमें चाहिए इसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मैंने जैसा कि पहले बताया था, द्रव्यमान इज इक्वल टू होता है घनत्व मल्टीप्लाई आयतन। घनत्व हमें गिवन है क्वेश्चन में और आयतन हमने निकाल लिया। घनत्व है 8.9 मल्टीप्लाई आयतन है 38.808। और इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 345.39 ग्राम, क्योंकि यहाँ ग्राम में है आंसर। सेंटीमीटर यहाँ है और सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आयतन में था। और ये हमारे पास द्रव्यमान जो निकल के आएगा ये हमारा ग्राम में आएगा। 8.9 की मल्टीप्लाई 38.808 से करने के बाद हमारे पास आया 345.39 ग्राम जो है हमारे पास द्रव्यमान आ गया उस गेंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? ये हमें निकालना। इसी तरह का क्वेश्चन हमने 11.3 में भी किया था। सेम उसी तरह से होगा। वहाँ हमने शंकु का आयतन लिया था, यहाँ पे हम गोले का आयतन लेंगे। सॉरी, क्षेत्रफल वाले में किया था हमने, वहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी का क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज में किया था और यहाँ पे हमें आयतन लेना है। तो सेम उसी तरह से लेट करेंगे। सेम वही क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। माना पृथ्वी का व्यास मान लेंगे। इसमें बोला गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो माना पृथ्वी का व्यास इज इक्वल टू 2r, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन में ऐसे ही माना था 2r। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी? r हो जाएगी, 2r का हाफ। अब हमारे पास है
चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास इज इक्वल टू इसके व्यास का 1/4 बोला गया है, तो 2r इसका है, 1/4 हो जाएगा। 1/4 1/4, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, r/2। r/2 चंद्रमा का व्यास बनेगा, लेकिन हमें चाहिए होती है त्रिज्या। आयतन निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी इसका हाफ, r/2 × 2, क्योंकि r/2 तो हमारे पास व्यास है, व्यास का आधा करेंगे तो r/4 बनेगा हमारे पास। ये आ गया पृथ्वी की त्रिज्या और ये आ गया हमारे पास चंद्रमा की त्रिज्या। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, भिन्न बनानी है, तो या तो पहले आयतन निकाल लेते हैं। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी एक गोलाकार होती है, इसलिए हमारे पास 4/3 पाई r³ फॉर्मूला लगेगा, सॉरी। और यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास r है पृथ्वी की, और फॉर्मूले में भी r होता है, तो एज इट इज़ रहेगा, r में r ही वैल्यू पुट करनी है, सेम फॉर्मूला ही रहेगा। इधर हमें निकालना है चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का सॉरी आयतन, चंद्रमा का आयतन। ये भी सेम हमारे पास 4/3 पाई r³ होगा, क्योंकि चंद्रमा भी गोलाकार ही होता है। हमारे पास गोले का आयतन जो होता है वही चंद्रमा का आयतन निकलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 4/3 पाई r, त्रिज्या क्या है हमारे पास चंद्रमा की, r/4, और उसका हमें करना है क्यूब। अब क्यूब करेंगे तो 4/3 पाई r का क्यूब r³ हो जाएगा, नीचे 4 है, 4 का क्यूब करेंगे मीन्स 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 4 × 4 × 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 64। ये हमारे पास आ गया पृथ्वी का आयतन, इधर आ गया चंद्रमा का आयतन। अब हमें निकालना है चंद्रमा का आयतन से भिन्न निकालनी है इन दोनों के आपस में, तो पृथ्वी का भिन्न इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, पृथ्वी का आयतन डिवाइड कर देंगे हम उसको चंद्रमा के आयतन से, तो हमारे पास भिन्न निकल के आ जाएगी चंद्रमा का आयतन। दोनों के आयतन को रख दो, 4/3 पाई r³, चंद्रमा का आयतन है हमारे पास 4/3 पाई r³/64, ठीक है। ये इसके बाई में, अब देखिए जो सेम वैल्यू है पहले उनको कट कर लेते हैं। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 1/1/64, और ऐसे जब 3 नंबर हमारे पास, अगर मैं 64 के नीचे 1 भी लगा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास भिन्न बनेगी 1/164 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 1/64 हमारे पास भिन्न बनेगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो 1/64 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब व्यास गिवन है हमें, कटोरे का व्यास दे रखा है और कटोरा किस शेप का है, अर्धगोलाकार है। कटोरे का व्यास इज इक्वल टू हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास गिवन है तो हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे पहले, तो त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब निकालना है अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। कटोरा कुछ इस तरह से ही होगा हमारे पास, अर्धगोलाकार है तो ठीक है। इसके अंदर कितना दूध हम फिल कर सकते हैं वो निकालना है, और दूध फिल लिक्विड कोई भी फिल करना है, इसका मतलब क्या है, उसका आयतन निकालना है। तो कटोरे का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा हमें, कटोरे का आयतन। और कटोरे की शेप बता रखी है अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का हमारे पास आयतन होता है 2/3 पाई r³। जब कटोरी की बात होती है तो 4/3 होता है, अर्ध गोलाकार की बात हो रही है तो 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 10.5 डिवाइड बाई 2, 10.5 डिवाइड बाई 2, 10.5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि सेंटीमीटर r³ है इसलिए 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब जिस नंबर से कटेंगे उससे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से यहाँ पे काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब इसको काट दो 7 को, 7 एकम 7, 7 एकम 7 पे कटेगा, 3 बचा, 7 5 35। नीचे हमारे पास 2 बचा है और 2 तो किसी नंबर को कट कर नहीं सकता,
तो 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 और डिवाइड बाई 2 होगा। इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करके और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर निकल के आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। इन सब नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास निकल के आएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन आ जाएगा। अब इसने पूछा है कि लीटर में पूछा है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से जब लीटर बनाते हैं तो हम 1000 से 1000 से डिवाइड करते हैं, तो लीटर में दूध आ सकता है इज इक्वल टू जितनी इसका आयतन आया है 303, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लीटर में आ जाएगा। अब 1000 से डिवाइड करना है मीन्स 1000 में 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट इसमें है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इधर हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। लीटर आंसर हो गया, क्योंकि लीटर में आंसर पूछा था। जब भी सेंटीमीटर हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर होता है हमारे पास। तो आप सेंटीमीटर से लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और यही था हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ आए होंगे, आई होप। अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।